धीर्धैनम् श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाक्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। कार्तिक मास अक्षय नवमी मंगलवार कलयुग प्रथम चरणे महाशक्ति परिपाटतम। शुभ घड़ी भारत कलयुग आई, अक्षय नवमी अवध प्रगटाई। धर्म ही अक्षय होता है, सत्य ही अक्षय होए। राम राज अक्षय होगा, इसमें संशय न कोय। कनक भवन के राज महल में नंदन कानन नवल बाग में आमली के वृक्ष के नीचे पूरा राम दरबार विराजमान था। हनुमान जी चरण चापन कर रहे थे, कार्तिक का स्नान चल रहा था और अयोध्यावासी भगवान राम और सीता के दर्शन के लिए लालायित थे। शुभ बेला, शुभ घड़ी थी, अक्षय नवमी पर्व और राम राज का शुभारंभ था। भारत में था गर्व, सब कुछ बदल गया है। अवध में राज ताज सब बदल गए, भरत राज भी बदल गया और राम राज्य प्रारंभ हुआ। गुरु वशिष्ठ हर्षित भय भारी, चरण चाप रहे अतुलित बलधारी। आवली पूजन अवध घर घर नर नारी, अक्षय नवमी पर्व था भारी। कनक भवन सोने जैसा था, सोने जैसी सीता थी और सूरज जैसे रामचंद्र थे, ऐसी शक्ति अयोध्या थी। घर घर दीपक जले राम के, अंधकार उजियारे हैं और ऐसी शक्ति राम राज्य की, रामचंद्र सब प्यारे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, माता जो देती हो आप देती हो, मुझको तो पता भी नहीं चला जब मैं मां के दर्शन पहुंचा।
और राम मुद्रिका माता को दी तो मेरा भाग्य हो गया था ऊंचा। अक्षय नवमी थी उस दिन और अक्षय राम मुद्रिका थी, और अक्षय राम मुद्रिका थी। दर्शन करके मां सीता के और हृदय में देखो खुशी भर गई। राम मुद्रिका अक्षय शक्ति और सिया दर्श गति पाए। माया से ये मुद्रिका कोई बना नहीं पाए। राम नाम मुद्रिका बनाई, माया ते असी रची नहीं जाई। तो ये राम मुद्रिका अक्षय होती है, इसे कोई क्षय नहीं कर सकता। चाहे सुरसा हो, चाहे लंकनी हो, चाहे लंकापति रावण हो, या कोई भी हो, अक्षय मुद्रिका राम मुद्रिका। और थी बजरंग के हाथ, और अक्षय नवमी अशोक वाटिका, और दे दी जानकी माता को। मंगलवार का दिन था, वही योग था जो त्रेता युग में लंका में अशोक वाटिका में पड़ा। भाग्य जग गए बजरंग बली के, और भाग जगाने वाली है ये जगत जानकी मैया है, और सब कुछ ये करने वाली है। तब पूछा बेटा कौन हो, और देखो कहां से आए। किसी दिन ने दी ये मुद्रिका जो तुम लंका में लाए। तब हंसकर हनुमान जी बोले, राम दूत में मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। मात राम मुद्रिका मोय दीनी, और कृपा आपकी ही अभरलीनी। दर्शन हो गए शक्ति अक्षय नवमी जान। जनक जानमी नवमी जनमी, और नवी दुर्गा गतिमान। आप धरती से प्रकट हुई हो, और धरती पर कोई शोक न रहे, संताप न रहे, सब चरचराचर जीव जंतु प्रसन्न रहें। आप लंका में भी अशोक वाटिका में विराजमान हो, क्योंकि धरती की पुत्री जा रहे शोक नहीं हो सकता। लंका में अशोक वाटिका में दर्शन बजरंग को भी होता, तो सारे शोक ही हट गए। दर्शन दे दिया मात, और मैं राम का छोटा सा दूत हूं, और बजरंग बली मेरा नाम। धन्य धन्य बेटा अंजनी सुत, शक्ति प्रबल तुम्हारी। अक्षय नवमी को आए हो तो शक्ति मिलेगी सारी। तब प्रसन्न हो गई जनक जानकी अशोक वाटिका में कि एक ही लाल अंजनी जन्माया, जो राम मुद्रिका लंका में लाया। जाओ बेटा, अक्षय नवमी है, मैं अक्षय शक्ति हूं त्रिलोक की, जनक जानकी जान। आज तुम्हें देती हूं मंगलवार को मैं वरदान। अष्ट सिद्ध नव निधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान देती हूं बेटा। जो शक्ति थी विष्णु के पास, वहां तो मैं महालक्ष्मी हूं, और यहां सीता जनक जानकी हूं, और पूरे त्रिलोक की शक्ति हूं, और अग्नि रूप में हूं मैं अशोक में, और मैं सारे शोक हटा दूंगी। लंका के पाप जला दूंगी, और लंका नष्ट करा दूंगी। ये पाप के लंका नहीं चले, ये तो जले जले रे भाई, जले जले।
और ये शक्ति ले वो बजरंग आप, और कर देना जगत के भले भले। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि का अक्षय नवमी कार्तिक मासा, और विष्णु मास पर्व प्रगटा था। 2 दिन बाद देवता उठेंगे बेटा, बड़ी दिवाली है। तो जाओ शक्ति प्राप्त करो, कृपा जानकी कीन। मंगलवार अक्षय नवमी पर शक्ति जानकी दीन। ये शक्ति शिव रामायण का प्रसंग गा रही है वाणी। अक्षय नवमी महापर्व है, अक्षय रहता है। तो ये अक्षय कृपा हनुमान जी को, शक्ति की कृपा लंका में जनक जानकी महासती सीता ने दी थी। जति और सती का प्रसंग है। जति रूप हनुमान जी और सती जानकी मात। और अक्षय नवमी को देखो और मिलन हुआ था प्रभात। दीन मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार। अक्षय नवमी के दिन अशोक वाटिका में राम मुद्रिका सीता जी को मिली और हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की शक्ति मिली। प्रसंग कहां से शुरू हुआ और वापस अवध में आता है। और हनुमान चरण चाप रहे राम के, और राम राज भारत प्रगटाता है। तो आज से ही हम राम राज का करते हैं शुभारंभ। वही योग वही समय है, वही मंगलवार प्रसंग। तो जाओ अवध में राम राज हो, भारत होगा राम राज। और राम बड़ी शक्ति, कलयुग में हम सभी राम के दास। हम सब राम के दास हो जाएंगे। और राम और सीता जनक जानकी अक्षय नवमी पर भारत को अक्षय कर देंगे। धर्म में अक्षय, ज्ञान में अक्षय, धन में अक्षय, फल में अक्षय, कृषि में अक्षय, और सेना में अक्षय, नभ थल जल सब में ही अक्षय। भक्ति ज्ञान वैराग्य धर्म और चार चतुर्भुज रूप, सब में अक्षय होगा भारत। और आज ये मेरा स्वरूप। तो सारा भारत बन गया बालक सा हनुमान। और जनक जानकी अवध में दे रही है वरदान। कलयुग में भी दे दिया हनुमत को वरदान। रामदास हो गया ये भारत, होगा अब कल्याण। अक्षय नवमी पर्व पड़ गया मंगलवार। अरे रावण नीति के पंचक लगा, रावण बंटाड़ा। तो जो रावण नीति अपनाएगा भारत में, चाहे कोई भी हो, उसके पंचक में अक्षय नवमी है। तो पंचक लग गया है और देवता उठने वाले। तो रावण नीति तो उठे नहीं, और रावण धनुष उठा नहीं पाया। और धनुष उठाने वाला रामचंद्र और अवध से जनकपुरी में आया। तो धनुष उठाने कलयुग में भी, और जनकपुरी में राम। और सिया को वर के लाएंगे अक्षय नवमी काम। यह अक्षय नवमी अगन के महीने में भगवान राम का विवाह जनक जानकी सीता से हुआ था। तो जैसे ही अगन का महीना नवंबर समाप्त होकर दिसंबर में आएगा, तो 3 दिसंबर त्रिलोक की शक्ति और त्रिलोकीनाथ, सब कुछ बदल जाए भारत में। और राम कृपा का हाथ। तो राम जी 3 दिसंबर को जिस पर कृपा का हाथ रख देंगे वो अक्षय होगा और बाकी सब क्षय हो जाएंगे। ये योग बता रही है वाणी, और कलयुग में समझा रही है वाणी। और हनुमान की वाणी है, सुन लो भारत के सब प्राणी। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और देखो विजय का बजे नगाड़ा। तो किसका बिगड़े काम और किसका सुधरे जाए, ये सब जनक जानकी के हाथ में। और हनुमान
न मिल जाए। तो जनक जान जी कौन से हनुमान जी की शक्ति को ये विजय नगाड़ा बजाने की शक्ति देगी? ये त्रिलोकीनाथ के गर्भ में है, जनक जानकी के गर्भ में और हनुमान जी के हृदय में। तो जो होगा है शुभ शुभ होगा, सब कुछ ही बदला जावेगा। और कलियुग में भी राम राज और अक्षय नवमी आवेगा। तो जनक जानकी की कृपा और जिस पे रखेगी हाथ, हम सब राम के दास हैं, कृपा करो रघुनाथ। अब हनुमान जी ने कहा, मां एक वरदान और मांगता हूं कलयुग में। अक्षय नवमी मंगलवार का दिन है, बोलो बेटा, कि जो वरदान लंक में दीना, चमत्कार अवध कर दीना। आपके वरदान से अष्ट सिद्धि और नवनिधि कलयुग में भी लुट जाए भारत और आवे कल की भगवान। आप पधारो जनक जानकी और मैं भी आऊं हनुमान। हम कलयुग में भी नरलीला करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो आज शुभ शुभ शगुन दिखाए। पाप की लंका जला दो भगवती, जैसे त्रेता युग में जलाए। तो त्रेता युग में वो लंका में नहीं जलाई थी, और आप मुझे आज्ञा दो तो ये कलयुग के पाप की लंका भी जला दूं। हंस कर बोली तब जगदम्बा, अरे उठो उठो बजरंग अब बोली अम्बा। गर्ज घुमा दो लंक में पाप जला दो ताय। अक्षय नवमी महापर्व है अवध आवली माय। तब का माता आवली के वृक्ष के नीचे आप जनक जानकी महालक्ष्मी के स्वरूप में बैठी हुई हो। आंवला सोने के समान लग रहा है और भगवान राम का मुखारविंद सूर्य के समान चमक रहा है। तो कनक भवन जैसा भारत कलियुग में कर दो माता, और अक्षय नवमी पूजन हो रहा, रिद्धि सिद्धि भर दो माता। और पाप की लंका जला जला कर और नष्ट करो अब माता। और बजरंग की इच्छा है कलयुग में, और सोने की चिड़िया भारत को कर दो माता। बड़े चतुर हनुमान तो, और चतुर चाल चल पाए। तो जाओ सोने की चिड़िया अब भारत देता बनाए। अभी तक तो भारत लोहे की चिड़िया बना हुआ था, दुख और दरिद्र था। जाओ, रावण भी मारा गया, लंका जल गई ताय। रावण नीति कलयुग में जलेगी और बचेगी ना, उसके बाद सोने की लंका। और विभीषण राज चलावेगा, और भारत में तो राम नगारा बजरंग बली बजावेगा। अष्ट सिद्धि मिल जाएगी भारत को, सवार अब बन जावेगा। सभी राम के भक्त बनेंगे, ऐसा कलयुग आवेगा। अरे ढोल नगाड़े विजय होएगी, और पाप सभी जल जावेगा। ऐसी अक्षय नवमी आई, भाग भक्त जग जावेगा। अवध मनेगी रोज दिवाली, और दर्श राम के पावेगा। 2024 में लल्ला राम जी सबसे मिल मिल जावेगा। चिंता मत कर बजरंग बेटा, और आशीर्वाद फल जावेगा। जो जो बोल रही हूं अक्षय नवमी को, वैसा कलयुग पावेगा। दाग धब्बे सब हट जावेंगे, भारत मौज मनावेगा। धर्म की जय जयकार होएगी, अधर्म सब पछतावेगा। ढोल नगाड़े विजय नगाड़े, अवध में राम बजावेगा।
सिया राममय अक्षय नवमी पर भारत हो जावेगा। अगली अक्षय नवमी तक तो भारत में राम राज्य की रोशनी फैल जाए, सोने की चिड़िया होगा भारत, अखंड भारत विश्व का जगत गुरु होगा। क्योंकि योग पड़ा है अद्भुत भारी, बैठी है सीता महतारी, और जनक जानकी धरती से जन्मी शक्ति ये जनक दुलारी। तो जैसी महालक्ष्मी सोने की वैसी है सीता महतारी, और सूरज जैसे रामचंद्र हैं, शक्ति भारत मिल गई सारी। तो आज भारत को वो शक्तियां दी जाती हैं कि भारत का स्वर्णिम युग प्रारंभ करते हैं, अक्षय नवमी है, अक्षय होगा भारत, और इसे जो क्षय करने का प्रयास करेगा वह खुद क्षय हो जाएगा। यहां देवताओं की दिवाली मनेगी। अरे मने दिवाली भारत में भी, अरे मने मने भाई मने मने गुरुवार की मने दिवाली, और भारत शक्ति बने बने महाशक्ति, और वीटो पावर भारत को मिल जावेगा। सारे जगत के राष्ट्राध्यक्ष को भारत रोज नचावेगा। जैसे नाचे कृष्ण कन्हैया वैसे सब नच पावेगा। ऐसी शक्ति कलयुग में भी भारत को मिल जावेगा। भारत माता में ही सीता मेरा रूप स्वर्ण होगा, और भारत का बच्चा बच्चा भाई देखो राम भक्त होगा। राम लला का जयकारा कलयुग में भी लग जावेगा। और राम राम सिया राम राम में ये भारत हो जावेगा। अक्षय नवमी सीता बोली, शक्ति बोल रही रे वाणी, हनुमान पे कृपा करी है बोली जगदम्बा महारानी। जगत जानकी महारानी ने कहा जाओ सबसे पहले हनुमान इस राम दरबार में अक्षय नवमी को तुम ही आए। अयोध्या वाले तो स्नान करते रह गए, आंवली की पूजा करते रह गए, पर बड़े चतुर बजरंग बली और किया राम दरबार, कृपा मिल गई भारत अवध को, बनी राम सरकार। तो रामचंद्र की शक्ति जैसी बने भारत सरकार, बाकी सब तो डूब जाएंगे पाप का भंडार। ग्रहण लग गया पापन पे और अंधकार सब हटा दिए। अक्षय नवमी महापर्व था, डंक राम का बजा दिए। तो हनुमान जी ने राम नगारा बजाया, डर नर ढक दाड़ा धम धम धमम धम झम झमा, और गदा धम धम धमा जय गदा भगवत की जना। मां सीता और राम की ये शक्ति भारत अब बना। जय पुज गई ये अक्षय नवमी, सोने का आंवला हुआ, सोने के आंवले झड़ने लगे। चमत्कार हो गया कि पेड़ है ये आंवली का, सोने के बोर झर रहे, और राम राज्य में रामचंद्र सीता ये क्या चमत्कार कर रहे। पूरा भारत आंवले जैसा सोने की हो गई रात। 6 महीने तक कनक भवन में, और मनी अक्षय नवमी मात अक्षय नवमी आंवली वाली रात हो गई, और एक आंवला हनुमान जी के हाथ में आ गया। क्या है बेटा ये? यही कृपा का फल है आंवला। दिया तुझे हनुमान, इसमें ही वरदान है, इसमें ही भगवान। हनुमान चक्कर खा गए, कृपा हो गई जनक जानकी। अक्षय नवमी होय, आ का मतलब आ गए, वह में विष्णु होय, और लाली का मतलब लली जानकी, और वही सीता मात इस आंवली में बसे हुए हैं राम सिया रघुनाथ। तो बेटा ये आंवला ही सिया राम का रूप है। हम दोनों आ गए, और बड़ी दिवाली तो परसों है गुरुवार को, हम उसके पहले ही भारत में आ गए। कलयुग में अयोध्या में बैठे हैं इस समय, आंवली के वृक्ष की पूजा हो रही है, सोने के आंवले हो चुके। तो लुक दरिद्र लोहा हटा, हट गए चल पाखंड,
उनको तो कड़ा दंड मिलेगा। और शनि खड़े हैं प्रचंड, कुंभ राशि में न्याय करेंगे। शनि देव भगवान ऐसा सबक सिखाएंगे, जो करे पाप यहां आन। इस धरती पर पापियों को कड़ा दंड देने के लिए न्यायाधीश बनकर शनि भगवान कुंभ राशि में खड़े हुए। और मैं कुंभ में से ही निकली हूं, तो मैं 2.5 साल तक इस कुंभ मटके में से निकलती रहूंगी। तो जहर का मटका था, मटके में निकली महालक्ष्मी सीता, और सभी ब्रह्मवेताओं ने बूंद बूंद खून दी, तब भर दिया था ये ऐसा मटका। तो वही मटका, वही शनि है, वही जानकी मात, और वही अक्षय घट, अक्षय नवमी, और भारत हुआ विख्यात। तो ये घट भारत में स्थापित किया जाता है अक्षय नवमी को। यह अक्षय पात्र पांडवों को भी दिया गया था जब धर्मराज की स्थापना हुई थी, और हस्तिनापुर में पांडव युधिष्ठिर धर्मराज बन गए थे। और राम राज्य में घट की स्थापना गुरु वशिष्ठ ने की। हनुमान जी वहां पर हंसते रहे, और राम राज्य भारत में त्रेता युग में हो गया। और यह घट स्थापना ध्रुव और प्रहलाद ने सतयुग में की, सत्य का प्रकाश हो गया था। और कलयुग में वाणी कर रही है घट स्थापना, रोक सके नहीं कोई। सारा भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हिंसा, बेरोजगारी और सारे जहर ही अब क्षय होए। तो जाओ, आज से ही जो घन घमंड करे, पाप करे, पछताएगा। और जो राम नाम जप लेगा घर में, उसका मंगल पाएगा। हनुमान की कृपा होएगी और सारा फल मिल जाएगा। राम जपो सिय राम जपो, भाई मंगल भारत पाएगा। ये अक्षय नवमी का आंवला सबे खिलाया जावेगा। चवन परास बन गई वाणी, और अक्षय रूप दिखाएगा। तो ये चवन परास वाणी आंवले से बनता है। तो कार्तिक मास में आंवले का बड़ा महत्व है। तो ये 56 जड़ी बूटियों से कलयुग में हनुमान जी ने अपने जो संजीवनी बूटी का च्यवनप्राश वाणी आपको खिला दी। चम्मच भर भर खाइए। अक्षय नवमी आज, अरे लक्ष्मण जीवित हो जावेगा, मरे नहीं महाराज, राम नहीं महाराजा, और मेघनाथ मर जावेगा, कुंभकर्ण मर जावेगा, भाई रावण मां पछतावेगा। कैसी अक्षय नवमी आई, अरे मंगल सब हो जावेगा। अरे भारत में तो राम राज अब जनक जानकी लावेगा। तो नारी शक्ति का प्रकाश होगा भारत में, क्योंकि आंवला वाली नवमी है। और पूरी पाप को अग्नि में जैसे लंका जलाई थी, जला देगी नारियां। और वो का वही योग पड़ा हुआ है। तो अष्ट सिद्ध नवनिधि मिली, और संजीवनी वरदान च्यवनप्राश आंवले का मिल गया, 56 भोग से मान। और कार्तिक का स्नान है, और पूजो आंवला जहान। सारा भारत आंवला हो गया, राम सिया भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, अष्टसिद्धि नवनिधि प्रसंग, राम राज भारत में होगा, बरसे राम के रंग। राम लला की कृपा हो गई, अरे कृपा करवाई हनुमान। महाशक्ति जनक जानकी, बनी भारत भगवान। तो कलयुग में भारत की भगवान महाशक्ति जनक जानकी भगवती जगदम्बा होगी, और भारत 1.25 अरब भारतीयों को अष्टसिद्धि और नवनिधि का भोग कराएगी। पाप का नामो निशान हटा देगी, और शिव रामायण का भारत में प्रकाश होगा। घर घर में राम नाम का उच्चारण होगा, और पूरा भारत सिया राम में हो जाएगा। यह अक्षय नवमी का फल वाणी कलयुग में संपूर्ण भारत और विश्व को बता रही है। इसे श्रवण करें, आनंद लें, और भगवान के राम के नाम का उच्चारण करना शुरू करें, तो आपका कल्याण है। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, भारत की जय हो, भगवान की जय हो, अयोध्या की जय हो, और पूरे राम दरबार और हनुमान और सीता मैया की जय हो। बोलो भारत माता की, बोलो आज की आनंद की, बोलो राम दरबार की।